पेज नंबर 10 सॉइल रिसोर्सेज के फर्स्ट लाइन। गुड मॉर्निंग मैम। Soil is of immense value to the farmers. मिला? यस मैम। पॉइंट नंबर 1 फिर से बोलती हूँ, क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कैसे लिखोगे? पॉइंट वाइज लिखोगे। कैसे लिखोगे? पॉइंट वाइज। Soil is of immense value to the farmers, 1 point. Second point, agricultural production is mainly dependent upon the fertility of the soil. Agricultural production is mainly dependent upon the fertility of the soil. ठीक है? सेकेंड पॉइंट हुआ। और थर्ड पॉइंट है कि एनिमल्स ऑल्सो, नीचे आ जाओ, नीचे वाले पैरा में देखो फर्स्ट लाइन, इसके नीचे के पैरा में देखो फर्स्ट लाइन, एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सॉइल टू सैटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। नेक्स्ट पॉइंट, उसके नीचे देखो, इट गिव्स शेल्टर टू इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, insects and animals like rats, snakes, ants, earthworm, etc. Or last, it is also used for making bricks and pottery. It is also used for making bricks and pottery. इन लोग थोड़े दो टोटल 5 पॉइंट्स हाँ ज्वाइन किए हैं, उनको बता दूं कि रिवीजन आज नहीं करवा रही हूँ, रिवीजन सैटरडे को करवाऊंगी। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करवा देते हैं, और जिसमें करवा रही भी हूँ फर्स्ट चैप्टर जस्ट स्टार्ट किया, जिसके मैंने शायद पॉइंट बताए कि व्हाई इज सॉइल कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। रीजन है, मैं हमेशा कहती हूँ, एक दो अगर ज्यादा हो, बहुत इजी है। सॉइल में जानवरों का घर है, सॉइल में प्लांट उगाते हैं, सॉइल से पॉटरी और ये सब ब्रिक्स वगैरह बनाते हैं। मैम एक बार और रिपीट कर दिए तो क्वेश्चन आंसर। हाँ ठीक है कर रहे हैं। अच्छा आरएफ सर D1 का नाम है, वो कर पा रहा, कोई बात नहीं। अच्छा मैम D1 का नाम, हाँ D1 का करवा रहे हैं। सुन लीजिए फिर से, पेज नंबर 10 में, पेज नंबर 10 में सॉइल रिसोर्सेस है जो पैराग्राफ, उसके फर्स्ट लाइन है, आप राइट साइड देखो, सॉइल इज ऑफ इमेंस वैल्यू टू द फार्मर्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वही है मम्मी, सब चीज वही है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पैरा में आ जाओ, पाउडर साक्षी म्यूट करो अपने आप को। मैम सबको बोलिए म्यूट कर लो बेटा, आपसे तो मैं अभी कुछ पूछूंगी नहीं ना, जो आप अनम्यूट किए हुए हो। सुन लो, सेकंड पॉइंट सेकंड पैरा में है, एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सॉइल टू सैटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। ठीक उसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स शेल्टर टू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स लाइक रैट्स, स्नेक्स, एंड्स, अर्थवर्म, etc. और लास्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड पॉटरी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन D2, हाईलाइट एनी 3 कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। तो इसके फर्स्ट कॉज क्वेश्चन के पास ही लिख लो, क्वेश्चन के पास ही लिख लो, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, यहाँ भी है। वैसे 3 के वर्ड लिखने में क्या दिक्कत है? डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग। मैम डिफॉरेस्टेशन ओवरग्रेजिंग, माइनिंग। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और माइनिंग। ठीक है, अच्छा अब यस मैम लिख लो। हाँ, अब हम लोग चलते हैं D3, जिसका है कि एक्सप्लेन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम।
तो डायग्राम आपको दिए हुए हैं पेज नंबर 13 में। पेज नंबर 13 में दिए हुए हैं। अच्छा देख लो तो डी सेक्शन में कौन कौन ज्वाइन किए हैं। डी सेक्शन में वर्षा रानी, प्राची, मीनल, आदित्य डी के हो ना, समृद्धि, श्वेता राज, नितिन, बस इतने ही लोग हो डी सेक्शन के। मैम Me also. सूर्यांश मैम आभा आभा दिखी हो, आभा दिखी हो। हाँ हाँ श्रेया भी दिखी हो। I'm हाँ Aryan. एक मिनट, आर्यन दिख है, कृष्णा मैम, कृष्णा कृष्णा भी दिखे, मैम मीनाक्षी मीनाक्षी भी दिखे। नितिन मैम। हाँ नितिन, क्या नाम तुम्हें ली, पहले ही ली नितिन का नाम। असल में एक बार में स्क्रीन पे 25 लोग दिख रहे हो ना, तो मैं चेंज नहीं की थी, उतना ही बोल के चुप हो गई थी। ठीक है, आप लोग एवरीडे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इट इज अ टफ सब्जेक्ट, और आप अगर समझोगे ही नहीं तो कैसे होगा। आज यशराज एडमिट कर रहा है पहली बार। चलिए हो गया। अब हम लोग चलते हैं, हाँ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये पेज 13 आप ड्रॉ कर दोगे अगर पूछा तो। और पेज 13 में ही ऊपर में देखो, इसके आंसर हैं। क्या आंसर है द पिक्चर के ऊपर? डू यू नो के नीचे वाला फर्स्ट लाइन करो। द रेन वाटर कंटिन्यूअसली गेट्स recycled in nature through evaporation, condensation and precipitation, which is known as hydrological cycle। हो गया? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो। अगर ज्यादा नंबर के क्वेश्चन में आया तो इसे बड़ा करके अपने से भी लिख सकते हो कि ड्यू टू हीट ऑफ द सन रेन वाटर इवेपोरेट्स एंड इट गोज अप, देन condensation take place, and after a little while it changes into tiny droplets of water. After some time these droplets join together and become big, and they become heavy, and they cannot float in the air, and they fall down as the form of precipitation. And this cycle always goes on, and this is called hydrological cycle। अगर पूछा तो वैसे एक मैम इसको कॉपी में मैम इसको कॉपी में भी लिख लेंगे। ये जनरली पूछता नहीं है बेटा, मैंने आज तक नहीं देखा पूछते। ये 7th क्लास में हमेशा पूछता था, बट 8 में देखी नहीं हो। बट कह नहीं सकती हूँ। आभा D1 और 2 आप दोबारा से YouTube में देख लेना। वैसे तो मैं कॉपी भी भेजती हूँ, तो आप चिंता नहीं करो, ठीक है। बार बार एक ही पढ़ाऊंगी तो फिर आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, ठीक है आभा? मैम हाँ हाँ आदित्य बोलो। मैम D3 का मैम क्या बोलते हैं, पिक्चर के साथ बनाना जो है। मैंने करवाया पेज नंबर 13, द रेन वाटर कंटिन्यूअसली गेट्स रिसाइकल्ड इन नेचर थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, व्हिच इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। मैम इसका पिक्चर भी बनाना है उसके साथ। लिख दोगे तो इनफ है। अगर 2 मार्क्स में आएगा तो ये सही है। अगर 5 मार्क्स में आ गया तो जो मैं बोली सो लिखना। अगर बोलोगे तो मैं अलग से लिखकर जो अभी समझाई उसे मैं पोस्ट कर दूंगी। ये कहीं लिखा हुआ नहीं था, ये मन में आता गया, मैं बोलती गई, तो मैं लिख। यस मैम लिख दीजिएगा। मैम पोस्ट कर मैम लिख दीजिएगा। ओके ओके, यस मैम पोस्ट कर दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। D4 के बाद सॉरी D3 के बाद अब है D4। हाउ डज रिवर वाटर गेट्स polluted, explain। ठीक है, तो पॉल्यूशन ऑफ वाटर वाला पैराग्राफ में चलो, पेज नंबर 15। पेज नंबर
15 पॉल्यूशन ऑफ वाटर वाला पैराग्राफ। तो फर्स्ट पॉइंट करो सेकंड लाइन को, द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, मिला? द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट and urban waste is dumped into the water. them के जगह the water कर सकते हो। अगर किसी ने शुरू से अगर लिखना शुरू कर दिया तब तो इसका मीनिंग सही है शुरू से, कि the quality of water in some rivers is adversely affected as the untreated industrial waste and urban waste is dumped into them। और अगर जहां से मैं बोली कि untreated and industrial waste and urban waste is dumped into the water, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, urban waste नहीं, सेकेंड पॉइंट सम पीपल, सेकेंड पॉइंट अपने से बना के लिखो, जहां लिख रहे हो वहां पे लिख लो एक लाइन कि some people wash their clothes, some people wash their clothes or cattle CATTLE full stop, so the river water gets polluted, so the river water get polluted। ओके ठीक है। अच्छा अब हम लोग देखेंगे डी। मैम सो की जगह देर फोर हो सकता है। क्या क्या क्या? मैम सो की जगह देर फोर। हाँ हाँ हाँ, ये मीनिंग एक ही होते हैं, सो देयरफॉर सब कुछ से एक ही मीनिंग होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है D5, आइडेंटिफाई एनी ecological problem caused by building large dams। तो इसके क्रिटिसिज्म वाले पेज में चलो, 16 नंबर पेज नंबर 16। Large dams have come under a lot of criticism for environmentalists। देखा, फर्स्ट लाइन में ही है। Large dams have come under a lot of criticism from environmentalists as they are causing ecological problems like, और लाइक के बाद ये से 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट लिख दोगे। एक बात बताओ, तुम लोगों के क्लास में कभी कभी 6 पॉइंट लिखने होते हैं सिर्फ 3 मार्क्स पाने के लिए, सुने अंशुल? यस 6 मैम। पॉइंट लिखने होते हैं 3 मार्क्स पाने के लिए। इट मीन्स कि 1 पॉइंट हाफ मार्क्स। इसलिए बार बार कह रही हूँ, पढ़ के रखो, ज्यादा पॉइंट्स लिखो। शुरू से धमका रही हूँ, माने यूं ही, ये थ्रेट नहीं है, दिस इज रियलिटी। ओके, तो आप 6 पॉइंट ही लिख दोगे। एक्सटेंसिव फॉरेस्ट सबमर्ज्ड अंडर वाटर, रिवर वाटर गेट्स डाइवर्टेड, population gets displaced, aquatic life gets affected, result in soil erosion during excessive rain, floods are caused। हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट, अब हम लोग का डी शायद कंप्लीट है। यस, अब चलते हैं E1 में। E1 है explain any 5 factors for the formation responsible for the formation of soil। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए आप सॉइल वाले पेज नंबर 11। हाँ, पेज नंबर 11 उसमें से 5 लिख लेना है। 5 लिख लेना है। पेरेंट रॉक, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन कवर, टाइम। अब मैं थोड़ा सा ठीक भी करवा देती हूँ, सारे बच्चे तो
इक्वली ब्रिलियंट नहीं है कि पूरा पूरा ही पढ़ लेंगे, कुछ को थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई देख के भी कुछ को डर लगता है, तो उनकी मेंटल जो वो है कंडीशन है उसको ठीक करने के लिए मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, तो पढ़ देती हूँ, मीनिंग भी बता देती हूँ। यहाँ से पेरेंट रॉक में तो एक ही लाइन है, उसको लिखो ही। ओरिजिनल रॉक फ्रॉम विच सॉइल इज फॉर्म्ड by the process of weathering is known as the parent rock. For example, black soil of India is derived from lava rock. हो गया, इसमें बोली ही, इसमें कुछ काटने की बात नहीं है क्योंकि एक लाइन है और उसके एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अच्छा, सेकंड हुआ टोपोग्राफी में। टोपोग्राफी में मैम प्लीज रिपीट। पेरेंट रॉक में पूरा ही लाइन। दोनों लाइन लिखना है बेटा, उसमें कुछ काट छाट नहीं है। आपके पास बुक नहीं है क्या बाबू? आदित्य, आदित्य बुक नहीं है? बोलो आदित्य। पेरेंट रॉक में ओरिजिनल रॉक से लेकर लावा रॉक तक। टोपोग्राफी में करना है कि टोपोग्राफिकल वेरिएशन, कॉमा या फिर हाइफन दो। टोपोग्राफिकल वेरिएशंस, फिर छोटा सा हाइफन देंगे, सच एज को काट देंगे, सच एज को काट देंगे, हाइफन देकर माउंटेन्स, प्लेटोज एंड प्लेन्स affect the thickness of a soil cover. In mountainous region, on the steep slopes, the top layer of soil is shallow and thin. On the other hand, at gentle slopes, the soil cover is thick. हो गया, इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्लाइमेट। क्लाइमेट में climatic factors like temperature and rainfall affect the soil formation. फिर नीचे आ जाइए, नीचे पैरा में, in Rajasthan, due to extreme differences in day and night temperatures, rocks expand and contract, which results in quick formation of soil. और vegetation cover में plants grow in the cracks existing in a rock. With time, roots of these plants start penetrating in the cracks and make them wider. As a result, cracks disintegrate smaller pieces and help in the soil formation. हो गया। और लास्ट टाइम में एक लाइन लिखना है, टाइम गिव मैच्योरिटी टू द सॉइल। टाइम गिव मैच्योरिटी टू द सॉइल। हो गया, ये तुम्हारा हो गया कौन सा आंसर? E1। E1। अब है E2, व्हाट इज मीन्ड बाय लैंड यूज पैटर्न, जो कि मैं वेजिटेशन कवर करवाई थी। आज देख रहे हैं कि डांटने पर 8D के बच्चे ज्यादा हैं और आज 8C के बच्चे ही कम हैं। लगता है 8C को भी डांट लगानी पड़ेगी। मैम द वेजिटेशन कवर को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए तो। वेजिटेशन कवर में बेटा, वेजिटेशन पलट दी हूँ, एक सेकंड। वेजिटेशन कवर में प्लांट ग्रो से लेकर 1, 2, थर्ड लाइन हेल्प इन द soil formation तक, हेल्प इन द सॉइल फॉर्मेशन तक। अच्छा, अब है लैंड यूज पैटर्न, पेज नंबर 9। Land is used for various purposes such as cultivation of crops, building of houses, construction of roads and railways, raising of animals, etc. This is commonly known as land use pattern. अच्छा, उसके बाद the study of land use pattern is important for the economic planning.
ये है तुम्हें पेज, नेक्स्ट पेज में मिलेगा, नेक्स्ट पेज में मिलेगा द स्टडी ऑफ, फर्स्ट लाइन, नेक्स्ट पेज, फर्स्ट लाइन. The study of land use pattern is important for the economic planning of a nation. It helps in assessing shortcomings in the land utilization. मैम एक बार शुरू से रिपीट कर देना। शुरू में बस लैंड यूज पैटर्न क्या है, लैंड इज यूज से लेकर के नोन एज लैंड यूज पैटर्न तक, और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछा गया है, हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया है. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया नोन एज लैंड यूज पैटर्न, और सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी स्टडी, और ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड. उसके लिए पैरा चेंज करके लिखिएगा, पेज उलट कर जो लिखवाई मैं कि द स्टडी ऑफ लैंड यूज पैटर्न, ये पैरा चेंज होगा तब लिखोगे ये, क्योंकि ये सेकंड पार्ट का आंसर है. ठीक है, द स्टडी ऑफ लैंड यूज पैटर्न इज इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ ए नेशन. इट हेल्प्स इन असेसिंग शॉर्टकमिंग्स इन द लैंड यूटिलाइजेशन. ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है. कंट्रीज डिसाइड द लैंड यूज अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट गोल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कोई भी कंट्री डिसाइड करता है कि वो उसके गोल क्या है, डेवलपमेंट गोल क्या है, और उसके पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं. जैसे अगर वो इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो वो देखेगा कि रिवर वाटर है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है कि नहीं, मिनरल्स है कि नहीं, लोकेशन अच्छे है कि नहीं, कैपिटल है कि नहीं, टेक्नोलॉजी और साइंस है कि नहीं, तब जाके वो इंडस्ट्री अपने लैंड पे इंडस्ट्री सेटअप करेगा. बोला तो नाखून नहीं काटने. ये सब चीजें नहीं है तो वो इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाएगा. अगर देखेगा कि उसके पास फर्टाइल लैंड ज्यादा है, सॉइल अच्छी है, रिवर वाटर है, तो वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा लैंड अपना रखेगा उसके लिए. समझ रहे हो? ये सब उसके पर भी क्या है. कुशाग्र, कैसी कैसी आवाजें हो रही है आपके माइक से? कुशाग्र. अच्छा, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट. नेम एनी 2 such project, list the main objective of a multi-purpose river valley project. तो जहाँ पर है मल्टीपर्पज रिवर वैली, पेज नंबर 15 में आ जाइए. पेज नंबर 15 में बताते हैं. अंडर ए मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, लिखा थर्ड लाइन. अंडर ए मल्टीपर्पज वैली प्रोजेक्ट, a dam or series of dams are constructed across the river for storing water. हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. सेकंड पार्ट है कि 2 such प्रोजेक्ट्स बताने हैं. तो सेकंड पार्ट में फॉर एग्जांपल दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड हीराकुद डैम इन इंडिया. बुक में दिख रहा होगा तुम्हें. ये सेकंड पार्ट में लिखना है, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड हीराकुद डैम इन इंडिया. और उसके बाद लिस्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट. तो ये थर्ड पैरा में आपको लिखना है मेन पर्पसेस ऑफ द रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर. मेन पर्पस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर. हाइफन देने हैं, हाइफन देने हैं. और फिर पॉइंट नंबर 1 लिखना है. पॉइंट नंबर 1 लिखना है इरिगेशन. पॉइंट नंबर 2 generating hydroelectricity. Point number 3 afforestation. Point number 4
फ्लड कंट्रोल और पॉइंट नंबर 5 नेविगेशन। ये सारे पॉइंट तुम्हारे ये एग्जाम्पल के ऊपर दिए हुए हैं, सब इतने ही थोड़े से जगह पे सारी बातें लिखी हुई है। किसी को ढूंढने में तकलीफ हुई क्या? नो मैम मैम। ये ठीक है ना? नो मैम। तो 3 पार्ट में आंसर है। हम लोग क्लास 8 में बार बार देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन के कितने पार्ट्स में आंसर है, एक क्वेश्चन में कितने पार्ट्स पूछे हैं। सपोज कि ये क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, सुन लो, ये जो क्वेश्चन जस्ट मैंने बनाया उसके समझ लो कि मान लो पहला पार्ट है वाटर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट 2 मार्क्स के होंगे। इतना लिखते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। फिर आपको पूछ रहा है नेम एनी 2 सच प्रोजेक्ट, हो सकता है कि वो 1 मार्क्स का रहे, यानी कि 2 एग्जाम्पल देने पर आधा आधा करके 1 मार्क्स मिलेगा। अगर एक एग्जाम्पल दे दो तो आधा मार्क्स कट जाएगा। तो हो गया 2 + 1 3। अब जो थर्ड पार्ट है लिस्ट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, वो 2 मार्क्स के हैं और उसमें आपको 4 पॉइंट लिखने बोल दिया है, मतलब आधे आधे मार्क्स का। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। हाँ, बार बार तो बोल ही रही हूँ पैराग्राफ चेंज करने के लिए और क्लियरली करवा दे रही हूँ। पहला नोन एज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट खत्म हो गया, दूसरा पार्ट में फॉर एग्जांपल करके 2 नाम लिखवाई, वो भी खत्म हो गया, तीसरे पार्ट में मेन पर्पसेस आर करके हाइफन लिखवा कर 4 पॉइंट करवाई। तो ये बेतुकी सवाल क्यों कर रही हो? सारे पार्ट्स तो क्लियर है ना? तो अब फिर 2 नंबर मिला, तो 2 + 1 + 2 कितने हुए? 5 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में पूछे गए। और कितना लिखने पर कितना मिला, 5 नंबर कितने टुकड़े में लिखने पर मिला, सो आपके अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम लोग कौन से आंसर पर। Suggest any 5 steps to conserve soil, E4। तो कंजर्व सॉइल कंजर्वेशन के लिए सॉइल मैम कंजर्वेशन पेज 12। पेज 12। मैम पेज 12। हाँ पेज 12। 12 में फर्स्ट पॉइंट करो एफॉरेस्टेशन, सिर्फ एफॉरेस्टेशन। सेकेंड पॉइंट पूरा ही rows of trees or shelter belts are planted in desert regions to protect the field from wind erosion. Third point, overgrazing by animals must be checked. क्या किए? Overgrazing by animals must be checked. Next, steps should be taken to check reckless cutting or felling of trees. Next, floods should be avoided by building dams across the rivers. Last या जो भी हो, terrace farming and contour plowing should be encouraged across the hill slopes, or scientific agriculture practices like rotation of crop, strip cropping etc. should be followed. आपको जितने मन है 6 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स, बट 5 से कम कभी मत लिखना क्योंकि ये 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है सजेस्ट एनी 5 मेथड्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पेज नंबर वाटर 16। कंजर्वेशन पेज नंबर 16 में है। हाँ, इसके भी 5 पॉइंट। Water harvesting is one of the method of saving surface water runoff. Second point, surface water runoff can be minimized by having vegetation cover to improve underground storage. Third, demand of water for industries can be met by the recycled water. Domestic demand can also be reduced by using modern methods of recycling. Next, water can be saved by adopting modern methods of irrigation,
drip or trickle irrigation technique and sprinkler method of irrigation. देखो इस वाले पॉइंट से फिर दो क्वेश्चन पूछता है कि नेम सम साइंटिफिक मेथड ऑफ इरिगेशन। तो एक होगा ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन टेक्निक, एक होगा स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन। और देखो नेक्स्ट पेज में भी इसके कई पॉइंट दिए हुए हैं, 4 और पॉइंट दिए हुए हैं। उधर की पॉइंट भी कोई लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि मैंने शुरू के 5 बताए तो आपको भी शुरू के 5 लिखने हैं। चॉइस इज टोटली योर्स। और यहाँ पे एक पॉइंट देख लो पेज 17 में, जिससे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंटेनेंस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स आल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द एक्विफर। क्या है एक्विफर? इसका क्या मीनिंग है? वाटर टेबल, वाटर टेबल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कि what should we do to increase the aquifer? तो हम लोग उसके आंसर लिखेंगे we can maintenance of lakes and ponds help us to maintain or increase the aquifer or water table of underground water। तो कंप्लीट हो गए आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन। मैम एबीसी भी करवाइए। मैम बोलो बोलो अंशुल। Ma'am, me and my team are working on a project about soil. I want a suggestion from you. Should we use the bookish language or some other? What type of project you are doing? Someone said you. Ma'am, about soil. Ma'am, you have sent the video. Yes. So you like on it? that? Yes, ma'am. Like that video. That video. Previous years students by the help of me, I have only written some other teacher's name just for to give respect to her or anybody. Totally planning was mine and direction was also mine. इतने अच्छे से बच्चों ने किया। जी और एच सेक्शन के बच्चों को तो मैं देखी भी नहीं थी, उन्हें बिना देखे ही उनके नाम सजेस्ट करके क्लास में जो 2-4 रिस्पांस मिलते थे मैंने उन लोगों को डायरेक्शन दी और उन लोगों ने वैसा करके दिखाया। सृजा ने बेस्ट किया, तो मैंने कहा था कि चूड़ लेकर के ऐसे कहो, फूको ऐसे और बोलो कि ब्लोइंग एंड वॉशिंग अवे ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो सब ने अपना बेस्ट दिया। अनन्या सिंह ने तो वो ह्यूमस ये सब बनाना भी बता दिया है ना। तो तुम क्या करना चाहते हो? Yes, ma'am. तुम क्या करना चाहते हो? Ma'am, a presentation. Ma'am, we are doing a presentation. अच्छा। So I want just a suggestion that we should use the bookish language or any type of language. You can use no need to use bookish language. रट्टूमल तोता नहीं बननी है। Okay. हाँ। और अभी कुछ सोची नहीं हूँ, थोड़े से और 1-2 चैप्टर होने दो, फिर मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें आती है, या फिर मैं कुछ ऐप से भी जुड़ी हुई हूँ, सीबीएसई के कुछ बहुत कुछ से जुड़ी हुई हूँ, तो उस सब से देख करके भी मैं कुछ आइडियाज लूंगी और फिर कई तरह के प्रेजेंटेशन मैं बच्चों को बोलूंगी इस तरह से करिए और आप लोगों से मंगवाऊंगी। ठीक है, इसमें कुछ मेरे पुराने बच्चे भी बी सेक्शन के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। some people are yet they are very much attached to me and बस गाइडेंस चाहते हैं मेरे, और मैं कुछ बोलूंगी तो वो जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग करिए। अब 1 मिनट बच रहा है तो हम लोग बाय करते हैं, ठीक ना। आप लोग जाइए अब। बाय मैम। बाय बाय मैम। गुड डे मैम। कल से और Bye, बच्चे ma'am. एडमिट Good day, होइएगा, ठीक ना। 35 36 नहीं चाहिए, पूरे बच्चे की पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए। ओके, चल।